Secretion of HCl by parietal cells in the stomach. This is parietal cell. This is its basolateral membrane and this is its apical membrane. बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बेस में होती है, वाइड होती है, एपिकल थोड़ा नैरो होता है और ये स्टमक के ल्यूमेन में खुलता है। और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के पीछे कैपिलरीज में क्या होता है? ब्लड। ठीक है, ये एक सेल है। ओके, पैरेटल सेल। अब इसकी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे क्या होगा? पहला स्टेप, यू कैन सी के सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से एटीपीज यूज़ होंगे और 3 एज वी नो 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। अब ये क्यों हो रहा है? जस्ट टू, ये पहला स्टेप है, इनिशिएशन है और सेल को ना अंदर से इलेक्ट्रोकेमिकली चेंज करना है, यानी नेगेटिव करना है ताकि बाकी के स्टेप्स हो सकें। ठीक है, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, बाहर सोडियम ज़्यादा हो रहे हैं, अंदर पोटेशियम थोड़े ज़्यादा हो गए और वैसे सेल नेगेटिव हो रहा है। सही है। उसके बाद दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? देखें, सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहले ही मौजूद है। अब इनसे बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3 और फिर प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये वो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए साथ साथ ये भी हो रहा है, तो सेल में प्रोटॉन भी हैं और बाइकार्बोनेट भी हैं। सेल पहले ही नेगेटिव हो रहा है, अब ये बाइकार्बोनेट को बाहर जाना है। ठीक है, और ब्लड की भी सूरत हाल देख लें कि ब्लड में भी क्या हो रहा है? 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं ना, तो सोडियम बाहर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ब्लड भी इसको कबूल कर लेगा बाइकार्बोनेट आयंस को। तो ये कि अब ये होगा एनाइन एक्सचेंज मेथड से, यानी बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा और ये क्लोराइड अंदर आएगा। और ये वैसे तो यही कहा जाता है कि इट हैज़ बीन डन साइमल्टेनियसली कि पोटेशियम फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन बाहर जा रहा है तो एक ये जो बाइकार्बोनेट है ये भी बाहर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि हमने समझना है तो हम स्टेप वाइज देखते हैं। सो ये एक एंटीपोर्ट है, यानी एक आपके पास जो आयन है वो बाहर जाएगा और एक अंदर आएगा, इसमें कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं है। और ये क्लोराइड क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल को ज़रूरत है इसकी, तो ये अंदर आ रहे हैं। ओके, अब ये जो प्रोटॉन है इनका क्या करना है? प्रोटॉन बाहर जाएंगे बाय दिस प्रोटॉन पोटेशियम एटीपी। अब यहाँ पे भी एटीपी यूज़ होंगे। एटीपी क्यों यूज़ होंगे? कि देखिए सेल में पहले ही पोटेशियम ज़्यादा है, नहीं चाहिए उसको, लेकिन फिर भी वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाना चाह रहा है। हाइड्रोजन क्यों बाहर जाएगा? हाइड्रोजन इन अ सेंस ये कि बाहर पहले ही एसिडिक इन्वायरमेंट है, प्रोटॉन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हमने इसको भेजना ही भेजना है। सो इसलिए हमारे पास एटीपी यूज़ हो रहे हैं और ये जो क्लोराइड अंदर आए थे ये इसी तरह बाहर जाएंगे विदाउट एनी एक्सपेंस।